माँ चंद्रघंटा जी के द्वारा ऐसा क्या सीखने को मिलता है, वो हम समझेंगे और पूरा ही दिन उसी पर हम प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं कि कल हमने माँ ब्रह्मचारिणी जी का देखा और माँ ब्रह्मचारिणी जी की गहन तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी जो है उनसे विवाह करने के लिए तैयार हुए। तो ये सभी रूप जो है माँ पार्वती जी के ही है। तो इसके लिए जब शंकर जी कथा के अनुसार बताते हैं कि जब शंकर जी विवाह के लिए अपनी बारात लेकर के चले गए थे, तब वहां पर पार्वती जी ने देखा कि उनकी बारात में सभी प्रकार के लोग थे, देवताएं भी थे तो दैत्य भी थे। तो उनकी माँ को देख करके बड़ी घबराहट होने लगी और उनका रूप भी जो है बड़ा भयानक था। तो इसके लिए पार्वती जी ने शंकर जी को कहा कि आप अपना रूप बदल दीजिए। और तभी शंकर जी ने एक मोहिनी रूप धारण कर लिया था। और कहते हैं तभी पार्वती जी ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया। चंद्रघंटा का रूप, मस्तक पर अर्ध चंद्रमा, जो घंटे की निशानी, घंटे के आकार की निशानी है। क्योंकि उस समय पर जो भी दैत्य थे, जो भी असुर थे, उनको अपने घंटे की ध्वनि से भस्म कर दिया था। अब वास्तव में देखा जाए तो इसका सही अर्थ क्या होता है, क्योंकि चंद्रमा शीतलता की निशानी है और घंटा जो है वो ज्ञान ध्वनि की निशानी है और शेर पर सवार होना निर्भयता की निशानी है। तो जैसे एक कन्या विवाहित होकर के जब अपने ससुराल जाती है तो वो विवाह तो इसलिए करती है कि उसे अपने पति से बहुत प्यार है, इसलिए विवाह करती है। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि सिर्फ पति से विवाह नहीं होता है, लेकिन पति के पूरे परिवार के साथ उसको निभाना होता है। तब कहेंगे कि उसका प्यार पति के लिए जो है वो सही मायने में है। तो ऐसे ही परिवार में हर प्रकार के लोग होते हैं। किसी को ईर्ष्या होगी, किसी को घृणा होगा, किसी को प्रेम भी होगा, किसी को सत्कार भी होगा, तो कोई अपमान भी करेगा। तो हर प्रकार के लोग परिवार में होते हैं, अर्थात हर आत्मा में अलग अलग स्वभाव संस्कार होते हैं। इसीलिए अलग अलग स्वभाव संस्कार होने के बावजूद भी वह अपने ज्ञान की समझदारी से, मैच्योरिटी से, अपनी शीतला स्वरूप को बनाए रखते हुए, शांत स्वरूप रहते हुए, वह अगर अपने मधुर वाणी से सबके साथ व्यवहार करे तो वो सबका दिल जीत सकती है। इसलिए ज्ञान का घंटा अर्थात ध्वनि, अर्थात वाणी एकदम मीठी मधुर वाणी हो और मन एकदम शांत और शीतल हो, तो निर्भय होकर के किसी के भी गलतियों से या गलत व्यवहार से या कोई भी परिस्थिति से, क्योंकि नया नया घर है, नई नई परिस्थितियां हैं, तो कोई भी परिस्थिति से घबराने के बजाय निर्भय होकर के और अपनी मधुरता से सबका दिल जीत लेना, ये है माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अपने अंदर प्रैक्टिकल करना। जैसे सत्य कोई चीज होती है तो उसको यदि हम पेश करते हैं और सभ्यता से अगर पेश करते हैं तो उसकी वैल्यू और अधिक हो जाती है। जैसे मान लीजिए हीरा होता है, हीरा सत्य हीरा है, सोना सच्चा सोना है, तो उसको कैसे पेश किया जाता है? उसको अच्छे से, उसकी जो डिब्बी होती है वो भी अच्छी होती है, वो भी शोभनीक होती है। तो सत्य चीज को पेश करना भी, वो कहते हैं ना कि उसको भी एक सभ्यता की थाली में परोसा जाता है, तो उसकी वैल्यू और अच्छी होती है। तो वैसे ही तो मान लीजिए किसी ने कोई गलती कर ली और हमें पता है कि ये गलत है, और उसको गलत को ठीक करने के लिए अगर हम गुस्सा करते हैं और हम कहते हैं हम सही बोल रहे हैं ना, इसलिए गुस्सा आ रहा है, तो वो सत्य को गुस्से के रूप से बोलना, चिड़चिड़े होकर के करना, वो कोई शक्ति नहीं है।
कईयों को होता है कि हम अपनी शक्ति दिखा देंगे इनको, ये क्या समझता है अपने आप को, गलती पे गलती करता रहता है और जो हमारा भी है नुकसान करता रह रहा है। तो इसके लिए हम भी इसको सिखा देंगे कि हमारी क्या शक्ति होती है, इसको ले आएंगे रास्ते पे और दिखा देंगे इसको भी कि हम भी कुछ हैं। तो ऐसे करके वो अपनी शक्तियां बताते हैं कि शक्ति भुजा के रूप में बताई जाती है, तो वो अपना बाहुबल का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। लेकिन वास्तव में माँ चंद्रघंटा की जो 8-10 भुजाएं दिखाते हैं, वो 10 भुजाएं वो कौन सी शक्ति का प्रयोग है? वो है सहयोग की शक्ति का प्रयोग, क्योंकि भुजा सहयोग की निशानी होती है। तो इसीलिए हर भुजा में एक अलग अलग शस्त्र बताया गया है कि हर एक व्यक्ति का एक अलग अलग स्वभाव संस्कार है, लेकिन मुझे हर एक को सहयोग की भुजा, सहयोग की शक्ति देनी है और सहयोग देख करके सबका दिल जीतना है। अपना रुबाब कि मैं सही हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं शक्तिशाली हूँ, और इस प्रकार से अपना झूठा अभिमान की शक्ति का प्रयोग करने के बजाय अपने सहयोग की शक्ति का प्रयोग करे कि अगर मैं समर्थ हूँ और मेरे पास सब कुछ है और सामने वाला अगर असमर्थ है, तो उसको सबक सिखाने के लिए उसको और असमर्थ नहीं करना है। उसको और हम कहें कि मैं आपको रास्ते पे लाके दिखाऊंगा तब पता चलेगा आपको, तो ऐसे उसको और असमर्थ नहीं करना है। लेकिन हमें याद रखना है कि हम इंटरडिपेंडेंट हैं, हम एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो मुझे अगर मेरे अंदर सामर्थ्य है, मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर सत्यता है, तो मुझे उसे सभ्यता से पेश करना है, और जो कमजोर है उसको और ही शक्ति का सहयोग देना है, और ही उसको सहयोग दे करके क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, क्या सोल्यूशन हो सकता है, ऐसा क्या समाधान हो सकता है जिसमें दोनों का विन विन सिचुएशन हो, हम भी जीते वह भी जीते। इसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंट। और वो तब होगा जब हम पहले इंडिपेंडेंट होंगे। अगर हम ही डिपेंडेंट हो गए, अर्थात हम ही बाहुबल का प्रयोग करते हैं कि ये गलत कर रहा है तो हम भी क्यों नहीं अपनी शक्ति बताएं करके हम भी अगर गलत विधि अपनाएंगे, तो हम डिपेंडेंट हो गए, हम फिर इंडिपेंडेंट नहीं रहे। इसलिए हमें इंडिपेंडेंट अर्थात अपने अंदर की आत्मा की जो ओरिजिनल संस्कार है, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, इन ओरिजिनल संस्कारों का प्रयोग करते हुए हमें शांति, शीतलता, जो अर्ध चंद्रमा है वो शीतलता, शांति का प्रतीक है, तो वो शांति की शक्ति का प्रयोग करते हुए मधुर वाणी की घंटी बजाते हुए निर्भयता, निर्भय होकर के हमें अपने सर्व भुजाओं से सहयोग की शक्ति देते हुए हर आत्मा के अंदर जो एक एक विशेषता है, उस ज्ञान की एक एक विशेषता का जो शस्त्र हर एक के अंदर है, उसका सम्मान करते हुए हमें सबका दिल जीतना है और असुरों का, सभी असुरों का नाश करना, अर्थात दुर्गुणों का नाश करना, सिर्फ अपनी ही कमी कमजोरियों का ही नहीं, लेकिन सामने वाले जो भी हमारे नेटवर्क में है, उन सभी नेटवर्क के अंदर किसी की कोई भी कमजोरी भी हो तो उसको न देख करके उसको हम क्या सहयोग दे करके उसको भी हम मजबूत बना सके। क्योंकि याद रखें कि हमारा नेटवर्क हमारा नेटवर्क से है, जितना हमारा नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होगा उतना हमारा नेटवर्थ बढ़ेगा। हम सोचे कि हमारा नेटवर्क स्थूल संपत्ति, स्थूल जायदाद, जो हमारे पास सब कुछ धन दौलत के रूप में है, वो हमारा नेटवर्क बढ़ाएगा, और उसने मेरे साथ गलत किया है तो मैं भी अपने इस नेटवर्क के आधार से उसको और सबक सिखाऊं, तो वो कोई हमारा नेटवर्क बढ़ेगा नहीं, और नहीं हमारा नेटवर्क उससे मजबूत होगा। इसलिए यदि हम अपने नेटवर्क को मजबूत करना चाहते हैं, तो हमें सहयोग की शक्ति से, शांति, प्रेम, मधुरता से हमें वो सॉल्यूशंस ढूंढने हैं जिससे हम एक दूसरे की परिस्थिति का हल निकालकर एक दूसरे को मजबूत करते हुए
विन विन सिचुएशन लाते हुए हम विजयी बने, एक दूसरे की कमजोरियों पर, अपनी भी कमजोरियों पर विजयी बने, दूसरों के भी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने के लिए उनको सहयोग दे। तो ऐसी विश्व कल्याणकारी भावना से, प्रेम की भावना से, सहयोग की भावना से, निर्भयता की शक्ति को धारण करते हुए कि मैं निर्भय स्वरूप आत्मा हूं, घबराए नहीं परिस्थितियों से। परिस्थितियों में कोई शक्ति नहीं है, शक्ति है तो हमारे अंदर है, हमारे गुणों में है। शिव परमात्मा से अपना योग लगाएं और शिव परमात्मा से शक्ति अपने अंदर धारण करके कि मैं निर्भय आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान की छत्र छाया मेरे ऊपर है, जिस छत्र छाया के अंदर कोई भी प्रकार की आसुरी माया का वार हो नहीं सकता। इतना दृढ़ निश्चय अपने ऊपर रखें, परमात्मा पर रखें और निर्भयता से हम अपने इस कर्म भूमि पर, कर्म क्षेत्र पर श्रेष्ठ कर्म करते हुए आगे बढ़ते जाएं। तो चलें, अब कुछ समय के लिए ऐसे ही निर्भयता की शक्ति का अनुभव हम करेंगे, अपनी सत्यता की शक्ति को सभ्यता से पेश करेंगे, अपने अंदर मन की शांति, शीतलता का अनुभव करते हुए मधुर मीठी वाणी से सर्व आत्माएं, चाहे कोई भी स्वभाव संस्कार की क्यों न हो, सभी को सहयोग की शक्ति देते हुए सबको समर्थ बनाएंगे और इस प्रकार से अपने नेटवर्क को मजबूत करते हुए अपना नेटवर्थ बढ़ाएंगे।